पतंग हक है, पतंग सच है, पतंग इसलिए है पतंग। जवानी कुर्बान कर रहे हैं हम, बैरिस्टर साहब पे अपनी जवानी कुर्बान करेंगे, जान माल कुर्बान करेंगे। बिल्कुल साहब, क्या जालिमों के जुल्म से मुंह खोलेगा कौन? और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी नहीं बोला तो फिर बोलेगा कौन? साहब किस आप नचनिए गजनिए की बात कर रहे हो यार? ठीक है, ठीक है, चढ़ करके स्टेज पे मुशायरा कर देना। अरे आप सच बोलो, हक बोलो, कौम के लिए आवाज उठाओ। आप बोलते नहीं हो, आप तो डरते हो कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी सीट ना खिसक जाए, मुझे टिकट ना मिले। मैंडेटरी सेल का अध्यक्ष बनाया उनको। आप कुछ भी बना लो उनको, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं बोलेंगे, अपनी पार्टी के दबाव में ही वो काम करेंगे। ठीक है, मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। बोलेगा राहुल गांधी बोल तो रहे। कहाँ बोल रहे हैं? गूंगे हैं, बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता, उन्हें दिखाई नहीं देता, वे बोलते कब हैं? एक सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हैं जो बोलते हैं, हर एक की मुखालफत करते हैं, हर एक गरीब मजलूम हर शख्स के साथ बोलते हैं। उनको तो बी टीम कहा जाता है। अरे बी टीम कहने से क्या होता है? जो बोलता है उसके पीछे तो दुश्मन लगे ही रहते हैं। हाँ, तो इनकी मुखालफत तो करते हैं। हक आदमी की तो हर कोई मुखालफत करता। हक तो किशनगंज में पतंग छाप या जो है पंजा छाप, पतंग छाप। हाँ, पतंग क्या? छाप क्यों? पतंग हक है, पतंग सच है, पतंग इसलिए है पतंग। अरे तेजस्वी यादव को वोट दीजिए अरे ना। तेजस्वी क्या है? वो कभी पलटू राम है, कभी किसी के साथ जाता, कभी किसी के साथ जाता। नहीं कहा गया कि अगर और कहीं वोट दोगे तो बढ़ जाएगा, वैसी वोट दोगे तो खराब हो जाएगा, इससे। अरे वोट देंगे जब तो हमारी वैल्यू और कदर बढ़ेगी। अरे वैल्यू आरजेडी में बढ़ेगी ना। आरजेडी में कहाँ बढ़ रही है? अब तक हमारी तो नहीं करती, बात तो नहीं करती आरजेडी। एमआईएम के ही कैंडिडेट को दोगे जब भी फायदा है, वो ही बात कर सकते हैं तुम्हारे किसी भी मसले में, बाकी कोई नहीं। आरजेडी को वोट देते हैं सर। अब अभी 3 राज्यसभा चुनाव कैंडिडेट दिए हैं, एक को हरियाणा से दे दिया, संजय यादव जो है हरियाणा से। क्या हरियाणा से वोट मिलती है तेजस्वी यादव को? कोई मुसलमान नहीं दिखा उनको। अरे उन्हें काबिलियत दिखी होगी तुमसे ज्यादा, उसमें क्या काबिलियत है उसमें संजय यादव में? हरियाणा से कितनी वोट मिलती हैं यादवों की? हरियाणा से उठा के बिहार शिफ्ट कर दिया। और बिहार के कैंडिडेट जो बिहार की वोटर जो वोट देते हैं मुस्लिम, उनको कुछ भी हिस्सेदारी नहीं। बिहार का तो मुसलमान कह रहा है जवानी कुर्बान तेजस्वी यादव तेरे नाम। तो वो कर रहे हैं वाले, वो दरी बिछाने वाले जवानी कुर्बान फ्री में कर दे। कतई नहीं जी, एमआईएम जिंदाबाद। तेजस्वी पे जवानी कुर्बान कर रहे हैं हम, बैरिस्टर साहब पे अपनी जवानी कुर्बान करेंगे, जान माल कुर्बान करेंगे। बिल्कुल साहब, क्या बात है। बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। हम सबको है जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की। अब तो पतंग चलेगी बस। अच्छा, हर जगह बिल्कुल एमआईएम पार्टी जिंदाबाद और पतंग का निशान। अपने आप को अंधेरी रात में यूं बेकरार न करो मुसलमानों, जरा इंतजार करो, दिन जरूर निकलेगा। हाँ, तो गठबंधन हरा तो रहा बीजेपी को। बीजेपी को गठबंधन नहीं हराएगा, बीजेपी को ओवैसी साहब हराएंगे। अरे उनको तो बी टीम कहा जाता है ना। उनको तो बी टीम पहले से, वो बी टीम और सी टीम नीतीश जी तेजस्वी बार बार मिल जाते हैं, उनको ये नहीं दिखती कि बी टीम कौन सी है। दिखता नहीं है क्या? अब हम पहचान चुकी है, अब हम पहचान लिया आपने। अब हम ये पहचान चुकी है कि वोट किसी को दे दो ये बीजेपी को ही जाएगा, कांग्रेस को दे दो इनका भी गठबंधन होगा, ओवैसी को देंगे तो अपने मुद्दे पर रहेंगे। क्या मुद्दे उठाते हैं आपके? सारे मुद्दे उठाते हैं। कौन सा मुद्दा नहीं उठाते? कोई भी मुद्दा मुसलमानों के लिए, 3 तलाक, कोई भी हो, एक मुद्दा बताइए जो नहीं उठाया हो। अगर हम मान लो यूपी से हैं तो यूपी में एक जया बच्चन ही थी राज्यसभा जाने के लिए, मुसलमानों में कोई था ही नहीं। मुसलमानों में जो थे वो जेल में है ना। तो जेल में क्यों है? अखिलेश यादव सीएम थे तो आजम खां ही दोषी क्यों हुए? उनको भी थोड़ा बहुत तो मिलना चाहिए ना, हिस्सेदारी उनकी भी। फिर से बार बार सर आप कह रहे बिहार में गठबंधन रोक रहा था, पिछली बार भी तो गठबंधन था, कितनी बीजेपी की सीटों को रोका था, जबकि एमआईएम एक ही सीट पर लड़ी। पूरे बिहार में गठबंधन किशनगंज पे कामयाब क्यों हुआ? बताइए आप कहते वोट काटने के लिए आए, हम कैसे आए काटने के लिए? किशनगंज तो कांग्रेस जीती ना। मोहब्बत की दुकान खोल ले, सामान खरीदेंगे नहीं। अच्छा, मोहब्बत की दुकान जो है औरों के लिए खुली रहती है और जहाँ मुस्लिम मुद्दे आते हैं वहाँ बंद हो जाती है। देखा नहीं, वो जो है न्याय की बात कर रहे हैं। कहाँ पर कर रहे हैं? कहाँ पर कर रहे हैं? मैं भी देना चाहता हूँ।
मैं मोहब्बत की दुकान पे ये बयान देना चाहता हूँ कि खरीदे वहाँ से। नहीं, आप मेरी बात तो सुन लो पहले। राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोले हैं, ठीक है। राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चल रहे हैं मोहब्बत की दुकान, और दिल्ली से लेकर लद्दाख तक बीच में नूह मेवात आता है। 1200 घर लोगों के टूट गए, ठीक है। कितने लोग घर बेघर हो गए, ठीक है। उन पे उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने दर्द नहीं बांटा। सिर्फ उनको वोट चाहिए मुसलमानों का, उनका दुख और दर्द नहीं चाहिए। और उन्हीं के मोहब्बत के दुकान के सेल्समैन, ठीक है, बने बैठे हैं हमारी कौम के लोग। अरे इमरान प्रतापपुरी देखिए ना, शायरी कर रहे, कह रहे राहुल जननायक है। भाई साहब, किस आप नचनिए गजनिए की बात कर रहे हो यार, ठीक है। ठीक है, चढ़ करके स्टेज पे मुशायरा कर देना। अरे आप सच बोलो, हक बोलो, कौम के लिए आवाज़ उठाओ। आप बोलते नहीं हो, आप तो डरते हो कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरी सीट ना खिसक जाए, मुझे टिकट ना मिले। माइनॉरिटी सेल का अध्यक्ष बनाया उनको। आप कुछ भी बना लो उनको, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं बोलेंगे। अपनी पार्टी के दबाव में ही वो काम करेंगे, ठीक है ना। वो दबाव में ही काम करेंगे, चूंकि उनको इस बात का डर है, ठीक है। वो कौम की आपसे कौन निकालेगा? अरे भैया, आप छोड़ो ना पार्टी को, लात मारो ना, आप आओ ना मेरी पार्टी में, ठीक है ना। मैं आपको देता हूँ, हमारी पार्टी देने वाली है, ठीक है। आप भीख क्यों मांग रहे हो? आप मेरे पास आओ, मैं बांटने वाला हूँ, मेरी पार्टी बांटने वाली है, आप आओ। कहा जा रहा है कि जो है बिहार में जो है तेजस्वी यादव यात्रा लेके निकले इस बार नया। अब तो ये पता चल ही जाएगा, ठीक है ना। अब वक्त करीब आ गया है, ठीक है ना। अख्तरुल ईमान अकेला ही काफ़ी है, ठीक है ना। अख्तरुल ईमान जो है ना, सारे बेईमानों पे अकेला ईमान वाला भारी है। अरे वो तो कह रहे हैं कि जैसे 4 चले गए वैसे ये चले जाएंगे। भाई साहब, अगर जाना होता ना तो ये सारा मंत्रालय और सब कुछ इनको मिल रहा था, लेकिन ये नहीं गए। इससे ये साफ हो गया ना कि अब ये कहीं जाने वाले नहीं है। ये अपनी लीडरशिप को मजबूत करेंगे, और हमारी लीडरशिप इंशाअल्लाह रहमान मजबूत होगी। MIM बिहार में मजबूत हो चुकी है। वो 2014 वाली MIM नहीं है, अब ये 2024 की और 25 की MIM, ठीक है ना। वो तो कह रहे हैं कि इनको वोट देकर फायदा क्या, ये जो है कभी भी चले जाएंगे पार्टी छोड़ के। अरे भाई, तो कौन नहीं गया? आप ये बताओ, जब वहाँ का CM ही जा सकता है, खुद बी टीम का ढिढोरा पीटने वाला आदमी आज खुद जा करके उसकी गोद में बैठा है। अब तो लोगों को ये भी पता चल गया ना कि अब बी टीम कह के भी कोई फायदा नहीं है, चूंकि उनको अब कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। वो जो बोलना था बोल दिया, अब सारे लोग का मुंह भी बंद हो गया, चूंकि बी टीम तो वो खुद साबित हो गए। अब क्या आप हमको बी टीम बोलोगे? शहाबुद्दीन साहब के बगैर भी जीत लेंगे बिहार। शहाबुद्दीन साहब के बगैर जीत लेंगे बिहार, वो एक अलग बात है, ठीक है। शहाबुद्दीन साहब अब नहीं रहे, उनके परिवार के साथ इन लोगों ने क्या दगा किया है वो इनको खुद पता है, और वहाँ की जनता और आवाम जान रही है। अब पहले के जमाने में नहीं रहना पड़ेगा, आगे बढ़ना होगा, कह नहीं रहे तेजस्वी यादव। अब तो सब कुछ पता चल जाएगा, इस चुनाव में सब पता चल जाएगा, कुछ छुपा हुआ नहीं है, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तेजस्वी यादव जी के साले साहब हैं जितेंद्र यादव के लड़के राहुल यादव, सिकंदराबाद विधानसभा। वहाँ से एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हुए शकील अहमद साहब समाजवादी से, और उनके साले साहब हो गए नाराज क्योंकि शकील अहमद साहब को टिकट दे दिया, तो तेजस्वी यादव साहब के वो खड़े कर दिए। खाली मुस्लिम वोट नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट ना जीते। सिकंदराबाद विधानसभा पे आप जाइए और वहाँ के लोगों से पूछिए। में 2 युवाओं की जोड़ी आ गई है, युवाओं की जोड़ी आ गई है, तो वहाँ पर बाबा जी का बुलडोजर देखिए आप जाके कैसे चल रहा है लोगों के अंदर। उस पर क्यों नहीं बोलते लोग बाग? वो पिछली बार भी आई थी, पिछली बार तो जयंत भी साथ थे, आपके जयंत बाहर निकल के चले गए। है ना वो तो हमारे पिछले किसान आंदोलन में राकेश डिकेश जी ने बोला था हमारे ओवैसी साहब के लिए कि ये चाचा जान आ गए हैं, तो अब फिर से इत्तेफाक से किसान आंदोलन लगा हुआ है, तो एक बार उनके लिए भी बोल दे कि ये भतीजे जान आ गए हैं, जाना इनसे चमत्कार होशियार रहना, बोलना चाहिए नहीं? क्या गारंटी है? चलो मान लिया हमने दे देंगे वोट, तो गारंटी क्या है कि वो पलटी नहीं मारेंगे या नहीं भागेंगे? एक ऐसी ही जमात MIM है जिसका कोई भी जल्दी से पलटी नहीं मारेगा, अपने वोट की कदर करेगा, आवाम की कदर करेगा। बिरयानी में बिक जाते हैं। बिरयानी तो हम रोज खाते हैं। हाँ, क्या कहा जाता है कि बिरयानी में हम दूसरों को भी खिलाते हैं, ठीक है। हम बिरयानी में तेजस्वी यादव को वोट दिलाएंगे। आपको ये वायरल होती बिरयानी के देख के ऊपर, कांग्रेस की पार्टी थी उसमें बिरयानी पर बिके थे वो लोग, आपने देखी भी होगा, आपके न्यूज चैनल में चलाई भी होगी। भाई साहब सुन लो, जंग तो यजीद ने भी जीत ली थी, लेकिन चर्चे तो आज भी हमारे हुसैन के हैं, तो हम हुसैनी हैं, ठीक है ना। और ये सच्चाई है, ये इतिहास गवाह है कि युवा इनकलाब लाता है, और सारे युवा की टीम यहाँ खड़ी हुई है, वो हम बता देंगे आने वाले। युवाओं की जोड़ी इनकलाब लाएगी यूपी में नहीं, पूरे समझे कि नहीं? अरे भाई साहब, फिर अब मैं क्या बोलूँ इन पे, ठीक है ना। बहुत ज्यादा बोलूंगा तो ये ठीक नहीं होगा, इसीलिए नहीं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अच्छा, वो लालू प्रसाद यादव जो है
राहुल गांधी की शादी कराने वाले थे, तो वो दूल्हा बच्चे तो बाराती कहाँ चले गई है? अब तो उनसे ही ये सवाल करो ना आप, ठीक है, कि उनका बाराती कौन बनेगा? जब बनेंगे नहीं, हम तो नहीं दो बनेंगे। टायरों की कोई चीज होती है, उसमें एक पंचर हो जाती है ना, तो वो चीज लड़खड़ा जाती है, तो वो चलने वाली ना, वो कबाड़े के रद्दी जाएंगे। जो दो जोड़ी बता रहे हो आप। अच्छा। हाँ, यूपी में 2 जोड़ी आई हैं, 4 चुनाव जीत चुके हैं अखिलेश यादव जी। हार चुके हैं, तो बताइए आप जिताने की बात कर रहे हो।